नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भावना क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लाया हूं सम इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स बिफोर कर्सिव राइटिंग। दोस्तों, अगर हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करें या फिर कैपिटल कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करें, दोनों ही राइटिंग के लिए हमें इन स्ट्रोक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो लेटर राइटिंग हम स्टार्ट करें इसके पहले ही हम अपने हाथ की सफाई कर लें और जो जो आगे हमारे डिमांड्स में आने वाले हैं उस लाइन की या स्ट्रोक्स की हम तैयारी कर लें, तो हमारा आगे सीखना सिखाना बहुत सरल हो जाएगा और ये करेक्ट वे होगा हमको कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए। इसलिए इस पे हम अपनी प्रॉपर समझ बना लें और आने वाली गलतियों पे या फिर आने वाली सावधानियों पे हम पहले से सजग हो जाएं। तो आज के हम जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मेरी वीडियो बनी हुई है, वो है स्लंटिंग लाइन्स पे। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि स्लंटिंग लाइन वाली वीडियो आज की वीडियो की फिर से डिमांड बनी रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे की प्रैक्टिस होगी। मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूं कि आपको स्लंटिंग लाइन में से लाइन पहले अपने लिए सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप आगे अपनी राइटिंग का सिलेक्शन करेंगे और लेटर्स के शेप पे आप वर्क कर पाएंगे। अगर ऐसे नहीं किया तो आपकी राइटिंग मिक्स हो जाएगी, फिर कर्सिव राइटिंग की जो सुंदरता आनी चाहिए आपकी राइटिंग वो नहीं आ पाएगी। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट को। और इसमें हम पॉइंट करेंगे टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में, और हम इसी क्रम में मतलब टॉप टू बॉटम हम पॉइंट करते चलेंगे। लेकिन हमें यहाँ इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमने अपने राइटिंग के लिए लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किए हैं तो हम लेफ्ट में कुछ इस तरह से पॉइंट करेंगे और एक स्लैंटिंग लाइन के कल्पना करके हम थोड़ा बॉटम लाइन में एक तिरछी लाइन की कल्पना करके दूसरा पॉइंट रखेंगे। फिर उसी गैप को मेंटेन करते हुए हम एक पॉइंट करेंगे और उसी के अनुसार हम बॉटम लाइन में भी एक पॉइंट करेंगे और ऐसे ही हम पूरा पेज को करते चलेंगे। अगर हमने नॉन स्लैंटेड लाइन को सेलेक्ट किया है तब हम टॉप लाइन में एक बिंदु बनाएंगे और उसी के जस्ट नीचे एक पॉइंट करेंगे और फिर एक गैप के साथ इसी पॉइंट करने की को कंटिन्यू करेंगे। और अगर हमने राइट स्लैंटेड लाइन को सेलेक्ट किया है तो हम टॉप लाइन में एक बिंदु करेंगे, लेकिन एक अपनी कल्पना के अनुसार जो हम सेलेक्ट किया उस रेखा के अनुसार जहां पे बॉटम लाइन में टकरानी है वहां पे एक बिंदु करेंगे, फिर एक गैप में हम इसी को कंटिन्यू करते चलेंगे। तो इस तरह से हम पूरे पेज में पॉइंट करेंगे टॉप टू बॉटम और फिर हम स्केल टेस्ट करेंगे अपने लिए। और अगर हमने नॉन स्लैंटिंग लाइन को सेलेक्ट किया है तब हम चेक करेंगे कुछ इस तरह से, और ये पूरा जितना भी हम आगे की लाइन में करते चलेंगे हम सीधी रेखा खींचेंगे। अगर हमने राइट स्लैंटिंग लाइन किया है तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए कुछ इस तरह से हम पूरे पेज में लाइन करेंगे। और जब पूरे पेज में लाइन करेंगे तो देखेंगे कि अगर अधिकतर पॉइंट हमारे स्केल की सीधी लाइन में आ जाती है तब तो हमने इस प्रैक्टिस को पास कर लिया है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो समय और भी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इससे हम ये सीखते हैं कि हमें स्पेस का नॉलेज नहीं है, हम गेप को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम पॉइंट कर रहे हैं, लगातार पॉइंट करने से अगर हर पॉइंट के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है या फिर आगे पीछे हो रही है तो हमें अपने पॉइंट पे बहुत ध्यान से करने की जरूरत है और उस गेप और या उसकी ऊंचाई को भी ठीक से समझकर हमको पॉइंट करने की जरूरत है। और याद रखिए, ये मजाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे कर्सिव राइटिंग के लिए। अगर एक बार में ऐसा ना हो तो आप आगे भी कंटिन्यू करते रहिए और ये एक दो प्रैक्टिस के बाद ठीक भी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर सेकंड को। सेकंड प्रैक्टिस स्टार्ट करें इसके पहले हमको फिर से बात करनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन ऑफ स्लैंटिंग लाइंस के। स्लैंटिंग लाइन में आपने अगर सीधी लाइन सेलेक्ट किया है तो हम पूरे लाइन में हम सीधी करेंगे। इसमें हम टॉप लाइन से बॉटम लाइन की ओर एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको हम पांच पांच के बंडल में करेंगे। अगर 5 के बंडल में कुछ गलतियां हो जाती है तो हम उसको मिटाने या सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे के 5 बंडल में उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी प्रैक्टिस हम करेंगे फिर से पूरे 1-2 पेज में। याद है कि इसको बहुत इत्मीनान से और समझकर करने की जरूरत है। इसमें बहुत जल्दी करना हमारे सीखने के की तैयारी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम बहुत जल्दी ना करें या फिर हम अपने धैर्य को बनाए रखें। चलिए मैं बताता हूँ आज के सेकंड नंबर प्रैक्टिस को कैसे करें। इसमें हम अगर हमने लेफ्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया है अपने लिए तब हम टॉप टू बॉटम कुछ तिरछी लाइन में आएंगे कुछ इस तरह से।
एक दूरी जो हमको समझ के बनानी है, और उसके उसके उसी के अनुसार हम एक सीधी लाइन खींचेंगे टॉप टू बॉटम। याद रखिए हर जगह इसकी दूरी पैरेलल हो, इक्वल हो। लेकिन लिखते समय अगर हमारा पेन इधर से थोड़ा सा झुक रहा है, या फिर पेन का मूवमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है, या फिर लिखते लिखते पेन का मूवमेंट राइट साइड हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह से हम 5 लाइन खींचेंगे और अपने आप को चेक करेंगे क्या हम सभी लाइन में दूरी को और ऊंचाई को सही रख पा रहे हैं। हम पेन को प्रॉपर पॉइंट में, मतलब टॉप लाइन में और बॉटम लाइन तक सही रख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि हम पहले छोड़ रहे हैं या फिर लाइन के बाद छोड़ रहे हैं। अगर ऐसे छोड़ रहे हैं तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमने नॉन स्टैंडिंग लाइन सेट किया है तो हम टॉप टू बॉटम एकदम सीधी रेखा खींचेंगे और एक समान दूरी के बाद इस रेखा को कंटिन्यू करेंगे, और ये भी हम पट के बंडल में करेंगे। और उन्हीं चीजों को हम चेक करेंगे इस लाइन के साथ। और जो जिसने भी अपने लिए राइट स्लैंटिंग लाइन सेट किया है, कुछ इस तरह से तिरछी लाइन वो सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, और उसको चेक करेंगे कि वो सही दूरी में, सही ऊंचाई पे टॉप लाइन में पॉइंट ठीक से आया कि नहीं आया, या बॉटम लाइन में हम जब पेन छोड़ रहे हैं तो बॉटम लाइन में लास्ट पॉइंट आया कि नहीं आया। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसके बिना हम कर्सिव राइटिंग कर भी नहीं सकेंगे, इसलिए इसको बहुत सही तरीके से करें। पूरे पेज में करेंगे। पूरे पेज में करने के बाद देखेंगे कि कुछ 5 के ग्रुप में जो बंडल है उस पर कुछ गलतियां हो रही है, वो धीरे धीरे सुधारना है। हम ब्लाइंडली बस ऐसे 5 का बंडल ना खींचे, बल्कि हर लाइन को बहुत ध्यान देके, समझ के, और अपने पेन पे प्रेशर और पेन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए खींचे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3। प्रैक्टिस नंबर 3 सेम प्रैक्टिस है, लेकिन हम इसमें हम जाएंगे अपने स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग बॉटम टू टॉप। कुछ इस तरह से देखते हैं। अगर मैंने राइट स्लैंटिंग लाइन सेट किया है तो मैं कुछ इस तरह से बॉटम टू टॉप जाऊंगा। याद रखिए, ये भी हमको 5 के बंडल ही बनाना है और हमें देखना है कि हमारा गिफ्ट सही है कि नहीं है। अगर हमने नॉन स्लैंटिंग लाइन सेट किया है तब मैं लगभग सीधी जाऊंगा, कुछ इस तरह से। अगर हमने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सेट कर लिया है तो हम बॉटम टू टॉप कुछ इस तरह से जाएंगे। याद रखें दूरी और ऊंचाई सब समान। आइए देखते हैं हम प्रैक्टिस नंबर 4 को। हम इसमें करेंगे फिक्स्ड स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग। अगर हमने नॉन सीधी लाइन को सेट किया है तब हम कुछ इस तरह से जाएंगे। हम रखेंगे सेकेंडरी लाइन में और जाएंगे टैप लाइन में, इसी को दबाते हुए आ जाएंगे बॉटम लाइन में, और इसी को दबाते हुए कुछ दूर तक हम जाएंगे बेस लाइन तक, और इसको भी हम करेंगे 5 के बंडल में। कंडीशन वही है, हम जो खींच रहे हैं वो सही समान दूरी में होनी चाहिए और एक जैसे बननी चाहिए। अगर हमने राइट स्लैंटिंग लाइन सेट किया है तो हम कुछ इस तरह से खींचेंगे और इस लाइन को दबाते हुए आएंगे। ये भी 5 के बंडल में होना चाहिए और सब दूरी और लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर हमने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सेट किया है अपने लिए तो कुछ इस तरह से वापस आएंगे। याद रखिए पहले लाइन को दूसरी लाइन दबा के आती है, और फिर जब तीसरी लाइन के ऊपर की ओर जाते हैं हम उसके कुछ दूरी तक दबा के चलते हैं, ओवरलैप करके चलते हैं। ये भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 5। प्रैक्टिस नंबर 5 फिर से हमको कुछ स्लैंटिंग लाइन के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग करने को मिलेगा, लेकिन इस बार हम जो पहले लाइन है, पहली लाइन को हम दूसरी लाइन के ऊपर से दबा के आते हैं, लेकिन इस बार हम दोनों को खोल के आएंगे, अलग से आएंगे कुछ इस तरह से।
ये नॉन स्लैंटिंग लाइन के लिए है, लेकिन ये लाइन इस लाइन को दूसरी लाइन दबा नहीं रही बल्कि अलग हो रही है। ठीक से देखिए, और इसमें पहले लाइन को दूसरी लाइन कुछ इस तरह से, ये पहली लाइन है तो उसको दूसरी लाइन उसको आपको दूसरी से दबा रही है, यानी इसमें हम इसको हम अलग अलग रख के चल रहे हैं। अगर ये राइट स्लैंटिंग लाइन के लिए होगी तो कुछ इस तरह से जाएंगे। और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन के लिए कुछ इस तरह से। और ये भी 5-5 के बंडल में होना चाहिए। कंडीशन वही है, दूरी समान होनी चाहिए, शुरुआत एक जगह होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि हमारा 5 का बंडल सही सही तरीके से सही दूरी के साथ आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमने इस प्रैक्टिस को पास कर लिया। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। 6 पर शुरू करूँ उसके पहले आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, वो है कि कर्सिव राइटिंग में कभी भी राउंड शेप का हम उपयोग नहीं करते हैं, और इसलिए हम इस शेप से बचेंगे। तो इसकी जगह हमारे कर्सिव राइटिंग में आता है वो है एग शेप। कुछ इस तरह का शेप हमारे कर्सिव राइटिंग में दिखाई देता है, और इसका आधा ही शेप हमारे कर्सिव राइटिंग में दिखाई देने वाला है, इसलिए हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम इसको करेंगे टॉप लाइन से बेस लाइन में या सेकेंडरी लाइन से बेस लाइन में। चलिए देखते हैं। हम एक बीक जैसे निकाल के, चोंच जैसे निकाल के हम सेकेंड लाइन तक तो सीधी आए, यहां से राउंड शेप करेंगे बेस लाइन तक आने के लिए कुछ इस तरह से। इसको भी हम 5-5 के बंडल में करते चलेंगे पूरे पेज में। दूसरी प्रैक्टिस है इसी में, हम इसको हम बेस लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में भी बनाएंगे। कुछ इस तरह से देखना, ओवल शेप या एक का शेप ही आना चाहिए और राउंड शेप ना आए। अगर राउंड शेप आता है तो समझिए हमारी प्रैक्टिस सही नहीं है, इसलिए ये शेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी 5-5 के बंडल में बनाइए, और 5 के बंडल होने के बाद एक गैप के बाद फिर 5 के बंडल बनाइए। याद रखिए ये बेस लाइन टू बॉटम लाइन है और ये बेस लाइन टू सेकेंडरी लाइन है, दोनों को अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 7। प्रैक्टिस नंबर 7 हमको बताता है कि हम लूप कैसे बनाएं। देखिए लूप बनाने के लिए हम इस टाइप का शेप नहीं सेलेक्ट कर सकते। हमको लूप बनाने के लिए एक साइड एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए, और यहाँ से हम झुकेंगे नहीं बल्कि यहीं से उठते हुए हम शेप बनाएंगे। तो ये जो सीधी लाइन नीचे आई है और ये जो लाइन यहाँ से कटेगी जो लूप बनाते हुए गई है, इस लाइन जहाँ पे टच होते हैं वो जगह है बेस लाइन। बेस लाइन में वो जगह कटनी चाहिए, इसी की प्रैक्टिस है। चलिए देखते हैं। ये आगे हम बॉटम लाइन तक, यहां से हम इधर झुकेंगे नहीं बल्कि यहीं से उड़ते हुए, और ये जो तीसरी लाइन जो कि बेस लाइन है वहीं पर जो कट पॉइंट मिला है वहीं पर से हम आगे चलेंगे कुछ इस तरह से। ये भी हम 5-5 के बंडल में करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा लूप सही बन रहा है। लूप कुछ इस तरह से न बने, इस तरह से ना बने, या फिर हम इसको बहुत बड़ा ना बनाएं। इन दोनों प्रकार की गलती होने से बचें। देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 8 में हम इसमें हर लाइन के बाद एक जो कैप शेप आता है उसको कवर करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम कुछ इस तरह से हम इसमें सावधानी रखनी है कि हम इसमें ऐसे शुरू तो किए लेकिन हम आधा बीच से अलग ना हो जाए, ऐसे आधा बीच से अलग ना हो, बल्कि हम इसमें पूरी तरह ऊपर तक जाके एक जो कैप से देना है, एक कवर जो देना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से नीचे से नहीं हट सकते, ऐसे नहीं हट सकते, हमको इसको ऊपर से ऐसे लेनी चाहिए।
अगर हमने नॉन स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किया था तो ऐसा है, अगर हमने राइट वाला सेलेक्ट किया है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। और कहीं हमने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किया है तो कुछ इस तरह से बनेगा। याद रखिए सभी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, गैप समान होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं 9 प्रैक्टिस को। इसमें हम इसी प्रैक्टिस को उल्टा करेंगे, लेकिन हम नीचे से कैप बनाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। याद रखिए हर सीधी लाइन सीधी आनी चाहिए और ये जो कैप है वो भी सही बनना चाहिए। अगर हमने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को सिलेक्ट किया है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। या फिर हमने राइट को सिलेक्ट किया है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। याद रखें हम पर्पस के रूप में बनाएंगे ताकि गलतियां बार बार रिपीट ना हो। देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 10 को। प्रैक्टिस नंबर 10 हमें बताता है कि हम बेस लाइन में टिक लगा के चलेंगे सेकेंडरी लाइन की ओर, तो ज्यादा तिरछा जाते हैं, पहली बात हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी लाइन को टच करते हैं हम उस पर चलेंगे नहीं, बल्कि वहीं पे एक छोटा सा बीक चोंच जैसे निकालेंगे। याद रखिए ये जो बीक होगी वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। और इसी स्ट्रोक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पर्पस के बंडल में। सभी स्ट्रोक एक जैसी बननी चाहिए। और याद रखिए हम जब बेस लाइन से सेकेंडरी में जाते हैं तो ज्यादा तिरछा जाते हैं, इसलिए इस तिरछी लाइन का जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से। तो ये जो 10 स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हमने की है और जो सीधी लाइन तिरछी लाइन नीचे से ऊपर है ऊपर से नीचे और जा रहे हैं, उन सभी रूल्स को आप एज इट इज पालन कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आप इसको बहुत जल्दी मत कीजिए, पूरे लाइन के साथ बहुत तन्मयता के साथ और पूरे पेज में कीजिए ताकि हमारी प्रैक्टिस से हमारे हाथ की क्लियरिटी बन सके और हम हर लाइन पे और हर स्ट्रोक्स पे हमारी समझ बेहतर हो सके। यकीन मानिए ये स्ट्रोक्स आपको कर्सिव राइटिंग के लिए बहुत बेहतर बैकग्राउंड देगा और इस बेसिस पे हम कर्सिव राइटिंग बहुत इजीली सीख पाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और चाहते हैं कि मैं उसको चेक करूं तो आप इंस्टाग्राम इसे सेंड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग कर्सिव लेटर्स के साथ।